हाय फ्रेंड्स, आप अच्छे होंगे। उम्मीद है आप क्लास 12 की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 5.3 के कुछ सवाल बताए थे, कुछ हल किया गया था। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर 6 तक हल किया गया था। आज हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। ये दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि आप डी बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप डी बटे डी एक्स को ज्ञात करिए। यदि हम इसका डी बटे डी एक्स ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा। सबसे पहले अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सबके पास आएगा d बटे डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस d बटे डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स के। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या करना है हमें, हम साइन का अवकलन कास जानते हैं। साइन का अवकलन कास होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का अवकलन नहीं जानते। साइन का अवकलन कॉस होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा अवकलन होता है साइन एक्स डी बटे डी एक्स। साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, लेकिन हम ये नहीं जानते कि साइन स्क्वायर, हम ये नहीं जानते कि d बटे डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो, हम ये नहीं जानते। इसके लिए हमें क्या करना है, ये अतिरिक्त पद है। इसके पहले वाले चैप्टर में ये बात आपको बताई गई होगी। ये अतिरिक्त पद हैं, और अतिरिक्त पद का अवकलन कैसे करते हैं। ये अतिरिक्त पद हैं, अतिरिक्त पद का अवकलन कैसे करते हैं। तो अतिरिक्त पद का अवकलन करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर वाई बराबर लिख लेते हैं टी। साइन स्क्वायर वाई बराबर लिख लेते हैं टी। यदि साइन स्क्वायर वाई बराबर टी लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस मान को हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर। साइन वाई का होल स्क्वायर। अब साइन वाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ साइन स्क्वायर बराबर टी माना है। तो जब साइन स्क्वायर बराबर टी माना है तो ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर वाई बराबर टी मानते हैं तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, और इसका अवकलन हो नहीं सकता। और जब उसका अवकलन नहीं हो सकता, इसलिए क्या करना है, हमें क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर को गायब करना है। यहाँ से इसको स्क्वायर गायब करें तो हम यहाँ लिखेंगे, हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन स्क्वायर वाई के बराबर। साइन स्क्वायर वाई बराबर साइन वाई स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं माना साइन वाई इज इक्वल टू टी। कि अब यहाँ साइन स्क्वायर वाई बराबर टी मान लिया, तो अवकलन करते तो साइन स्क्वायर वाई का कोई अवकलन हम नहीं जानते। साइन स्क्वायर वाई का कोई अवकलन नहीं जानते हैं, इसलिए इसका अवकलन नहीं होता। लेकिन इसी को ऐसे रूप में लिख लिया साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन वाई का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता चल गया कि हम इसका अवकलन जानते हैं, क्योंकि साइन वाई का अवकलन कास वाई होता है।
और t का d/dt हो जाएगा। अब यहां क्या करते हैं, t के सापेक्ष या x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इनका अवकलन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर वाई d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा इज इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिखेंगे तो d/dt, यहाँ साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर dt/dx। ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम dt से dt को कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ t स्क्वायर बचेगा, और t स्क्वायर का जो t की वैल्यू है वो कितनी है, जो t की वैल्यू है वो कितनी है, साइन वाई है, ये साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन कितना होगा, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे cos y, यहाँ लिखेंगे cos y dy/dx, cos y dy/dx इज इक्वल टू जब t का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dt/dx। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है cos, y है तो y, चूंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए ये dy/dx आया है। अगर यहाँ x रहता और x के सापेक्ष अवकलन करते तो सिर्फ cos x होता या cos y होता। अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास, इसका अवकलन करेंगे तो 2t, फार्मूला जानते हैं x पे पावर n का फार्मूला हमें पता है, आपको भी पता है कि साइन पे पावर x का, साइन पे पावर x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2t dt/dx की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, पूरी वैल्यू आएगी cos y dy/dx इज इक्वल टू 2t, t किसके बराबर है, साइन y के, t किसके बराबर है, साइन y के, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन y इंटू cos y dy/dx। अब ये dy/dx आ गया। आपने पढ़ा होगा और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन 2θ का फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि साइन 2θ का फार्मूला होता है। साइन 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ आपको देख रहा है 2 sin y इंटू कॉस y, तो क्या ये और ये आपस में मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन 2y, हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 2y dy/dx। यहाँ ये किसके बराबर आया, ये मान है d/dx साइन स्क्वायर y का, d/dx साइन स्क्वायर y के बराबर लिख सकते हैं साइन, इनका जो अवकलन होगा वो कितना आएगा, साइन 2y, यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ से लेके आते हैं यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन 2y, आ जाएगा साइन 2y dy/dx प्लस अब क्या करना, ये साइन 2y कहाँ से आया, साइन स्क्वायर y का वहाँ से मान लिख लिया, यहाँ हल कर दिया। अब क्या करना है, प्लीज में प्लस लिखा, प्लस लिख लिया, cos x इंटू वाई। चलिए cos x इंटू वाई क्या होता है और कैसे होता है ये देख लेते हैं। हमें पता है कि आप लिख सकते हो cos x इंटू वाई, cos x इंटू वाई d/dx cos x इंटू वाई का अवकलन कितना होगा, d/dx cos x इंटू वाई का अवकलन कितना होगा।
तो ये जो अवकलन होगा वो कितना होगा, इसके लिए क्या करना, क्योंकि हम नहीं जानते। अगर हमें ये लिखा होता कि cos x, हमें ये लिखा होता कि cos x, तो हम लिख देते माइनस साइन x। हमें लिखा होता cos y, तो हम लिख देते माइनस साइन y। लेकिन यहाँ दो राशियाँ हैं, इसीलिए ये अतिरिक्त पद का बन गया, इसलिए ये अतिरिक्त पद बन गया। जो अतिरिक्त पद होते हैं उसी को हम मान लेते हैं, जो अतिरिक्त पद होते हैं उसी को हम मान लेते हैं। तो जो अतिरिक्त पद होते हैं उसी को मानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना x इंटू वाई, माना x इंटू वाई, माना x इंटू वाई बराबर क्या लिख लिया, t लिख लिया। माना x इंटू वाई बराबर t लिख लिया। अब जब x इंटू वाई बराबर t लिख लिया तो इसे हल करते हैं, तो d बटे डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स इंटू वाई। अब हमें हल करना है तो हम लिखेंगे d बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स। यहाँ x इंटू वाई को t माना है तो हमारे पास आ जाएगा cos t, हमारे पास कितना आ जाएगा cos t। अब क्या करना है, यहाँ से dt बटे dx की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, और यहाँ cos t है, cos t का हमें रख देना है। जो मिलेगा वो मान यहाँ रख देंगे, हमें आंसर मिल जाने वाला है। चलिए इसको करते हैं। ये हमारा पहला फलन है और ये हमारा दूसरा फलन है, ये हमारा पहला फलन है और ये हमारा दूसरा फलन है। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का फार्मूला लगेगा। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। dt का होगा dt बटे dx, dt बटे dx मतलब x dy बटे dx प्लस y इंटू 1। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x dy बटे dx प्लस y। ये हमारा मान आ गया, किसका मान आ गया, ये जो हमारा मान आ गया वो x इंटू वाई। अब इसके बराबर हमारा क्या है, ये है। अब यहाँ से इसका अवकलन करते हैं। cos t का होता है माइनस साइन टी dt बटे dx, dt बटे dx, dt बटे dx का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, dt बटे dx का अवकलन कितना होगा। तो dt बटे dx का अवकलन आ जाएगा इंटू एक्स इंटू एक्स होगा, और ये dy बटे dx प्लस y, ये हो गया। इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस साइन, इस t की जगह पे हम क्या रखेंगे, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ये x पहले से है, इस x को यहाँ कर देते हैं, और ये dy बटे क्या आ जाता है dx, बीच में प्लस लिखा है प्लस कर दिया, इसको अंदर गुणा कर दिया तो ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा y साइन t, t की जगह क्या लिखना है x इंटू वाई। ये हमारा मान निकल गया, किसका मान निकल गया, cos x इंटू वाई, cos x इंटू वाई। cos x इंटू वाई का जो मान आया वो आया माइनस एक्स साइन x इंटू वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई साइन x इंटू वाई। मान रख लेते हैं प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस लिखा है, वो माइनस आया तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन x इंटू वाई डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई साइन माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई, माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के लिए कि एक अचर राशि है जिसका अवकलन शून्य होता है। अभी क्या करना है, यहाँ भी dy बटे dx दिखाई दे रहा है, यहाँ भी dy बटे dx दिखाई दे रहा है। जब दोनों जगह dy बटे dx दिखाई दे रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आएगा dy बटे dx
डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन x इंटू वाई। ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा y साइन x इंटू वाई। इसे पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास dy बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा y साइन x इंटू वाई बटे साइन 2y माइनस एक्स साइन x इंटू वाई। अर्थात आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के का जो आंसर आया वो कितना आया? इनका डी वाई बटे डी एक्स, इसका डी वाई बटे डी एक्स, वाई साइन एक्स इंटू वाई, वाई साइन एक्स इंटू वाई बटे साइन 2y, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। ये इसका आंसर आया। ये प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 7 का आंसर है, जो आप देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? ये आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा हुआ? प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसका हमें डी बटे डी एक्स निकालना है। इसका हमें डी बटे डी एक्स ज्ञात करना है। यदि इसका हमें डी बटे डी एक्स ज्ञात करना हो तो इसका डी बटे डी एक्स ज्ञात करने के लिए फिर वही करना है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ लिख लेते हैं x के, यहाँ लिखते हैं हल, फिर लिखते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? आप जानते हो कि हमारे पास d बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस d बटे डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d बटे डी एक्स, ये 1 आ जाएगा। ये स्थिति होगी। अब क्या करना है कि x का अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोई भी फार्मूला हमें नहीं पता। हमें x का फार्मूला पता है लेकिन एक्स स्क्वायर का कोई फार्मूला हमें नहीं पता है, इसलिए ये अतिरिक्त पद हो गया। एक्स स्क्वायर अतिरिक्त पद हो गया। अतिरिक्त पद का अवकलन कैसे करते हैं? अतिरिक्त पद का जो अवकलन है आपको भी बताया गया है कि अतिरिक्त पद का कैसे करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, चूँकि हम इसका अवकलन नहीं जानते इसलिए इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, अब इसे क्या कर सकते हैं? देखिए अब यहाँ लिखा माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी अगर है तो हम इसे क्या करेंगे देखते हैं। फिर अब यहाँ लिख लेते हैं डी बटे डी एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर।
इसका अवकलन फिर वही डी बटे डी टी इंटू टी स्क्वायर, डी बटे डी टी इंटू टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स होगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास 2t डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। हल करेंगे तो साइन का होता है cos x, साइन का कितना होता है cos x, और t का dt बटे dx, dt बटे dx यहाँ लिख देंगे cos x, यहाँ लिख देंगे cos x इज इक्वल टू 2, t की जगह लिखेंगे साइन, तो साइन x इंटू cos x बराबर, इसके पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था साइन 2a का या साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं साइन 2x, मीन्स ये साइन स्क्वायर x डी बटे डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी बटे डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कितना आया साइन 2x। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखेंगे साइन 2x प्लस, अब यहां cos स्क्वायर y है तो cos स्क्वायर y का भी ऐसा ही करना है। तो cos स्क्वायर y का ऐसा करेंगे तो देख लेते हैं कैसे करना है हमें। फिर cos स्क्वायर y का ये भी अतिरिक्त पद से ही होगा, यहां लिख लेते हैं cos y का होल स्क्वायर, cos y का होल स्क्वायर, इसका अवकलन करना है मीन्स डी बाई डी एक्स करना है। अब इसे हम लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। जब आप इसे t मानेंगे तो क्या होगा d बटे डी एक्स cos y का होल स्क्वायर बराबर, cos y का होल स्क्वायर बराबर d बटे डी टी, यह आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी बाई का डी एक्स। अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को, ये बात समझ में आई। फिर क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करने के बाद डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वहां रख देनी है। हल करते हैं, cos y का अवकलन होता है माइनस साइन y होगा, y है x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स आएगा, डी टी बटे डी एक्स। अवकलन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2t डी टी बटे डी एक्स, लिख सकते हैं माइनस साइन y डी वाई बाई का डी एक्स। माइनस को यहाँ कर देते हैं, माइनस 2t, t की वैल्यू कितनी थी cos y, यहाँ लिख देंगे cos y इंटू साइन y डी वाई बाई का डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ इसको कर लेते हैं बराबर माइनस साइन y 2 और यहाँ आ जाएगा cos y डी वाई बाई का डी एक्स। अब ये पुनः 2 साइन y इंटू कॉस वाई, 2 साइन y इंटू कॉस वाई हो गया, इसलिए इसका जो बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 2y डी वाई बाई का डी एक्स, मीन्स हमारा डी बटे डी एक्स कास स्क्वायर वाई, डी बटे डी एक्स कास स्क्वायर वाई। तो डी बटे डी एक्स कास स्क्वायर वाई का अवकलन कितना आया, डी बटे डी एक्स कास वाई का जो अवकलन आया वो आ गया माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू का 0। ये प्लस और माइनस आएगा, हमारे पास आएगा साइन 2x प्लस माइनस साइन 2y डी वाई बाई का डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर दे हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2y माइनस साइन 2y डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन
2x, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, dy बटे dx चाहिए, इसीलिए dy बटे dx बराबर, इसलिए dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन 2x बटे यहाँ से आ जाएगा साइन 2y। ये dy बाई dx निकला किसके लिए? ये dy बाई dx निकला किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा माना है ये ऐसी स्थिति के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद अब आपको प्रश्न नंबर 9, अब ये नोट डाउन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 9 के बाद वाले जो प्रश्न है वो त्रिकोण, नौ के बाद जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 जो है वो त्रिकोणमितीय सारणी पे आधारित है। वो त्रिकोणमितीय सारणी पे आधारित होने का मतलब ये है कि उनके जो फलन है या जो मान हैं वह थीटा को इंडिकेट करते हैं, थीटा को दिखाई देते हैं। और थीटा को दिखाई देते हैं का मतलब ये है कि थीटा बताता है कि मैं कहाँ से कहाँ के बीच हूँ, 0 से 60 के बीच, 0 से 70 के बीच, 0 से 120 के बीच, किसके बीच। यहाँ एक इसकी स्थिति आती है, वो जो इनकी स्थिति है वो क्या है। प्रश्न नंबर 9 लिखा है, करते क्या, पहले कुछ त्रिकोणमितीय मान देख लेते हैं। हम जानते हैं कि स्थिति हमारी क्या बताती है, हम जानते हैं कि स्थिति हमारी क्या बताती है और वो स्थिति क्या है।